नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, लेसन नंबर 23, जिसका नाम है सिंचाई और पेयजल। अब ये जो लेसन है वो मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की कुछ सिंचाई परियोजनाओं और जो पेयजल परियोजनाएं हैं उनके संदर्भ में ये लेसन मुख्य रूप से यानी राजस्थान के संदर्भ में इस टॉपिक के बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं सिंचाई और पेयजल के संदर्भ में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब सिंचाई यानी जल की यहाँ पे क्या की जा रही है, बात की जा रही है, तो अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जल संसाधनों के संदर्भ में मुख्य रूप से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जल संसाधन है क्या, जल संसाधन किसे कहा जाता है। सबसे पहले जल के वे स्रोत जो मानव के लिए क्या है, उपयोगी हैं, या फिर ये कहें जिनके उपयोग की भविष्य में क्या है, संभावना है, वे क्या कहलाते हैं, जल संसाधन कहलाते हैं। अर्थात एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए जल संसाधन किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि जल के वे स्रोत जो किसके लिए उपयोगी हैं, मानव के लिए उपयोगी हैं, या फिर ये कहें कि जिनके उपयोग की संभावना आने वाले भविष्य में, अर्थात उन जल स्रोतों का उपयोग जो है आने वाले समय में मानव के द्वारा किया जाएगा या किया जा सकता है, उसे क्या कहा गया है, जल संसाधन कहा गया है। अब जल का जो उपयोग है वो ये कहें कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें क्या होता है, देखने को मिलता है। अर्थात जीवन का हर क्षेत्र, हर सेक्टर जिसमें जल की क्या है, महत्ता है, जल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और बनता है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है। याद रखना, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, आपका राजस्थान। अर्थात भौगोलिक या अपन कहें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। और राजस्थान की अगर बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो भौगोलिक दृष्टि से या ये कहें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। परंतु यहाँ की सतही जल की उपलब्धता की बात करें, सतही जल और भौम जल या भूजल स्रोतों की उपलब्धता की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान में सतही जल की जो उपलब्धता है वो लगभग, अगर अपन बात करें तो कितना प्रतिशत है, 1.16%। किसका है ये, भारत का। उपलब्धता भारत का कितना, 1.16%। अर्थात यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सतही जल की। सतही जल का मतलब होता है धरातल पर प्रवाहित या जो बहता हुआ जल है, उस जल की जो उपलब्धता है वो भारत में 1.16% है। कहाँ पे, राजस्थान में। यानी हम बात करें राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता अगर हम देखें तो पूरे भारत का 1.16% सतही जल कहाँ पे है, अपने राजस्थान में है। और अगर हम बात करें दोहन योग्य जो भूजल स्रोत है, दोहन योग्य जो कौन से स्रोत, दोहन योग्य भूजल स्रोत, कौन से, दोहन योग्य
भूजल स्रोतों की उपलब्धता की बात करें तो इसका प्रतिशत यहाँ पे 1.72% क्या होता है देखने को मिलता है। दोनों अलग अलग हैं, एक है सतही जल की उपलब्धता, दूसरा है भूजल स्रोतों की उपलब्धता। यानी भूमि को खोदकर निकाले जाने वाले जल यानी भूजल जो स्रोत है उनकी उपलब्धता का जो प्रतिशत है वो भारत में राजस्थान का 1.72% और सतही जल की उपलब्धता का जो प्रतिशत है वो कितना है 1.16%। और इसके साथ ही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान देश का सबसे न्यून वर्षा प्राप्त करने वाला क्या है राज्य है, अर्थात राजस्थान में भारत की सबसे कम जो वर्षा है वो यहाँ पे क्या होती है प्राप्त होती है। और राज्य की बात करें तो पिछले 61 वर्षों में लगभग यहाँ पर राजस्थान में 43 बार क्या हो चुका है सूखा या अकाल क्या हो चुका है पड़ चुका है। तो ये मुख्य जनरली जल संसाधनों के संदर्भ में सामान्य सी जानकारियां थी। इसके अलावा अपन बात करें तो राज्य में अधिकांश जो जल संसाधन हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये कहें राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वहां पर राज्य के अधिकांश जल संसाधन देखने को मिलते हैं। अर्थात हम राज्य की बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ज्यादातर जो जल संसाधन के जो स्रोत हैं वो हमें राज्य के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है अर्थात जो हाड़ौती का पठारी जो भूभाग है वहां पर हमें ये क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें राज्य की तो वर्तमान में राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक जो उपलब्धता है यानी राजस्थान में जल की प्रति व्यक्ति वार्षिक जो उपलब्धता है वो कितनी है 780 घन मीटर है। यानी वर्तमान समय में राजस्थान में जल की प्रति व्यक्ति वार्षिक जो उपलब्धता बताई गई है वो लगभग कितनी बताई गई है 780 घन मीटर है, जबकि होना कितना चाहिए लगभग अपन बात करें 1000 घन मीटर जल की क्या होनी चाहिए उपलब्धता होनी चाहिए। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में राजस्थान में जल की जो उपलब्धता है प्रति व्यक्ति वार्षिक वो उपलब्धता क्या है कम है। लगभग 1000 घन मीटर जल वर्तमान समय में एक व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए उपलब्ध होना चाहिए, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या है कम है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि धीरे धीरे राजस्थान में जल की जो उपलब्धता है वो क्या होती जा रही है धीरे धीरे घटती जा रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो देश का लगभग 51% फ्लोराइड और 42% लवणता प्रभावित क्षेत्र आपका कौन सा है राजस्थान। अर्थात राजस्थान में देश का लगभग 51% भाग किस रूप में है फ्लोराइड रूप में है और 42% भाग की बात करेंगे तो वो किस प्रकार का है लवणता युक्त है। अर्थात भारत में देखें तो लगभग राजस्थान का 51% जो भाग है फ्लोराइड युक्त जल के रूप में है और 42% जो भाग है वो किस रूप में है लवणता युक्त है, जिसमें ये कह सकते हैं लवणता की मात्रा क्या पाई जाती है अधिक पाई जाती है। अर्थात वो जल किस रूप में होता है खारा होता है पीने योग्य नहीं होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जब जल संसाधन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जल संसाधनों को मुख्य रूप से
कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। याद रखना, यहाँ पे अपन बात करेंगे राजस्थान के जो जल संसाधन हैं उन जल संसाधनों की। तो राजस्थान में जो जल संसाधन पाए जाते हैं उनको मुख्य रूप से देखें तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक है राजस्थान के जल संसाधन, और राजस्थान के जल संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में, एक है सतही जल संसाधन और दूसरा है भूमिगत जल संसाधन। राजस्थान के जल संसाधनों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक हो गया सतही जल संसाधन और एक हो गया भूमिगत जल संसाधन। यहाँ पे हम बात करेंगे सतही जल संसाधनों की। तो सतही जो जल संसाधन है अर्थात सतह के ऊपर धरातल पर प्रवाहित होने वाले जल स्रोत, जैसे कि नदी नाले हैं, झील है, तालाब है, नहर है, ये मुख्य रूप से सतही जल स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सतही जल स्रोत राजस्थान के प्रमुख कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि नदियां, झीलें, तालाब और नहर, ये जो है राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख क्या हैं? जल स्रोत हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हीं 2 सतही जल स्रोतों के क्या कीजिए, नाम लिखिए। तो आप बताएंगे कि नदी है, झील है, तालाब है या नहर है। ये राजस्थान के प्रमुख सतही जल के क्या हैं? स्रोत हैं। और ये स्रोत किस प्रकार के हैं? प्राकृतिक हैं, किंतु इनसे नहरें निकालकर जल का व्यापक क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात ये जो जल स्रोत हैं कौन से? राजस्थान की जो सतही जल स्रोत हैं ये किस प्रकार के जल स्रोत हैं? प्राकृतिक जल स्रोत है। किस प्रकार के हैं? प्राकृतिक जल स्रोत हैं। और इन प्राकृतिक जल स्रोतों से नहरें निकालकर एक व्यापक क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? व्यापक क्षेत्र में इनका क्या किया जा सकता है? प्रसार किया जा सकता है, व्यापक क्षेत्र में इनको फैलाया जा सकता है। तो ये हैं प्रमुख सतही जल स्रोत। अगर हम बात करें राजस्थान की मुख्य नदियों की, तो जैसे कि चंबल है, बनास है, माही है, लूनी है, बेड़च है, बाणगंगा है, गंभीरी है, ये सतही जल संसाधनों स्रोतों के रूप में प्रवाहित होने वाली राजस्थान की प्रमुख क्या है? नदियां हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्रवाहित होने वाली किन्हीं 2 नदियों के क्या कीजिए, नाम लिखिए। तो आप कह सकते हैं चंबल, माही, बाणगंगा, बनास, लूनी, बेड़च, गंभीरी, ये राजस्थान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख क्या हैं? नदियां हैं। इन नदियों में उपलब्ध जल का प्रयोग सीधे नदियों से या फिर इन पर बांध बनाकर उन बांधों से नहरें निकालकर सिंचाई के रूप में इस जल को क्या किया जाता है? राजस्थान में काम में लिया जाता है। अर्थात जो ये नदियां हैं, इन नदियों पर क्या किया जाता है? बांध बनाए जाते हैं। बांध बनाकर क्या किया जाता है? बांधों से नहरें निकालकर जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है या जल की उपलब्धता क्या है? कम है, उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? सिंचाई के रूप में या पेयजल के रूप में इसे क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राज्य को सिंचाई और पेयजल की समस्याओं को, राज्य को सिंचाई और पेयजल की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए नदियों को जोड़ने वाला एक क्या बनाया गया है? कानून बनाया गया है। एक महत्वाकांक्षी योजना है जो देश में ये कहें कि नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला क्या होगा? राज्य होगा। तो याद रखना, नदियों को
जोड़ने वाला, नदियों को जोड़ने वाला कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला क्या होगा? राज्य होगा। अर्थात अगर हम बात करें तो राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा या पहला राज्य बना है जिसने एक दूसरी नदियों को जोड़कर राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला क्या होगा? राज्य होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि ऐसा कौन सा राज्य है जो नदियों को जोड़ने वाला कानून क्या कर रहा है? बना रहा है, जिसके माध्यम से उस प्रदेश में, उस राज्य में पेयजल और सिंचाई की समस्याओं से वहाँ के लोगों को क्या की जा सके? निजात या उनकी समस्याओं का क्या किया जा सके? हल किया जा सके। तो ऐसा करने वाला एकमात्र देश का राज्य है, वो कौन सा है? राजस्थान है। साथ ही झीलें भी राजस्थान में जलापूर्ति का प्रमुख क्या है? साधन है। अर्थात राजस्थान में भी अलग अलग प्रकार की खारे पानी की और मीठे पानी की क्या पाई गई हैं? झीलें पाई गई हैं, जिनसे क्या होता है, जैसे मीठे पानी की जो झीलें हैं, उन मीठे पानी की झीलों से पेयजल और सिंचाई हेतु क्या होता है? जल प्राप्त होता है। राज्य की कुछ मीठे पानी की झीलें भी हैं, इनमें से भी आपसे एक क्वेश्चन सम्मिलित करवाने वाला क्वेश्चन आपसे क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। तो देखो, राजस्थान की कुछ मीठे पानी की झीलें हैं, राजस्थान की कुछ मीठे पानी की झीलें हैं। अब वो झीलें कौन कौन सी हैं और किन जिलों में उन झीलों का विस्तार है? अगर हम बात करें जयसमंद, पिछोला और फतेह सागर झील। कौन सी सागर झील? फतेह सागर झील। अगर इनकी बात करें तो ये झीलें मुख्य रूप से राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? उदयपुर जिले में ये झीलें मुख्य रूप से क्या होती हैं? पाई जाती हैं। तो याद रखना, जयसमंद झील उदयपुर में है, पिछोला झील उदयपुर में है, फतेह सागर झील उदयपुर में है। इसके अलावा हम बात करें राजसमंद झील की, तो राजसमंद झील जो है वो किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। इसके अलावा हम बात करें मुख्य रूप से आना सागर झील, आना सागर झील, या फिर कौन सी झील की बात करें? पुष्कर झील की बात करें तो ये झील कहाँ पे है? राजस्थान में अजमेर जिले में है। इसके अलावा अगर बात करें तो सिलीसेट झील, सिलीसेट झील कहाँ पे है? सिलीसेट झील और कोलायत झील। कौन सी झील? कोलायत। कोलायत झील कहाँ पे है? बीकानेर में है। कोलायत झील कहाँ पे है? बीकानेर में। और सिलीसेट झील की बात करें तो ये मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में अलवर जिले में। इसके अलावा नवलखा झील, कौन सी झील? नवलखा झील कहाँ पे है? बूंदी में है। इसके अलावा बात करें गैप सागर झील कहाँ पे है? डूंगरपुर में। गैप सागर झील कहाँ पे है? डूंगरपुर में। इसके अलावा अगर बात करें कायलाना और बालसमंद झील, कायलाना और बालसमंद झील, अगर हम इनकी बात करें तो कायलाना और बालसमंद झील मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है? जोधपुर में पाई जाती है। इसके अलावा बंद बारेठा बांध कहाँ पे है? भरतपुर में। बंद बारेठा बांध कहाँ पे है? भरतपुर में है। इसके अलावा नक्की झील जो है माउंट आबू सिरोही में है। नक्की झील इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नक्की झील
मुख्य रूप से माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में। और एक है रामगढ़ झील, ये है जयपुर जिले में। अब देखो यहाँ से क्या करता है एग्जामिनर जो है वो किन्हीं 4 झीलों के नाम देगा और उनके सामने उनके जिले होंगे जो सम्मिलित होंगे, जिनको आपको सुमेलित क्या है करना होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जयसमंद, पिछोला और फतेह सागर झील उदयपुर में, राजसमंद झील राजसमंद में, आना सागर और पुष्कर झील अजमेर में, सिलीसर झील अलवर में, कोलायत झील बीकानेर में, नवलखा झील बूंदी में, गेट सागर झील डूंगरपुर में, कायलाना और बालसमंद झील जोधपुर में, बंदबारेठा बांध भरतपुर में, नक्की झील माउंट आबू सिरोही में और रामगढ़ झील जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से क्या है? राजस्थान की कुछ मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा राजस्थान में तालाब भी, सतही जो जल है उसका एक अच्छा स्रोत है। और राजस्थान में लगभग 450 के आसपास क्या है? तालाब है। 450 के आसपास राजस्थान में क्या है? तालाब है। तो हमने संक्षेप में नदियों के संदर्भ में भी पढ़ा, संक्षेप में झीलों के संदर्भ में भी पढ़ा और तालाबों के संदर्भ में भी क्या किया है? पढ़ा है। तो ये मुख्य राजस्थान के जल संसाधनों में सतही जल संसाधन के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में अपन राजस्थान की जो भूमिगत जल स्रोत हैं उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।